everyone, welcome to DSS online classes. Today we will be discuss the NCERT class 8th history chapter 6 and that is colonialism and the city, the story of an imperial capital. In this chapter we are going to discuss the story of an imperial capital, how was a capital built, what happened the capital during the imperial rule, moving on it in the detailed. So, children, condition of cities, town depends upon kind of town we will be discussing. Some modern cities emerged with industrialization in most part of the western world. Leeds and Manchester in Britain grew rapid in the 19th and 20th century. If we talked about the cities, we would be very clear like about which city we are talking. The development of the each city has its own reasons and its own drawbacks. For example, if I take a city like Madurai, it is a temple town, and development of Madurai, the temple town, the reason would be different. The city like Decca, where the British established the manufacturing units here. Due to the establishment of the unit of the people started migrate towards the region where the units are established in search of opportunities. In most part of the western world, modern cities emerged with industrialization in the late 18th century. Calcutta, Bombay, Madras rose in important as presidency cities. Presidency cities means center of administration. These cities become center of British power. So deurbanization took place in many cities in 19th century, and those cities were Machilipatnam, Surat, Srirangapatnam. Deurbanization occurred due to the reduction demands of goods and reduced trade and establishment of new centers of administration. So children, जो उद्योगों का जो विकास हो रहा था, जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो रहा था, वो उसके साथ कई सारे नए शहर डेवलप हो रहे थे और कई सारे पुराने जो डेवलप्ड सिटीज़ थे वो जो है डीअर्बनाइज हो रहे थे, उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे घट रहा था. जैसे ब्रिटेन में लीड और मैनचेस्टर 19th और 20th सेंचुरी में जो है वो इंडस्ट्रीज़ के सेटअप की वजह से बहुत तेज़ी से डेवलप हुए और साथ साथ वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट और रहने की जगह जो है ये चीज़ें भी डेवलप होने लगी, क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप होती है वहाँ पे उसके साथ साथ और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी होने शुरू हो जाते हैं. 18th सेंचुरी में पहले कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास ये जो है इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए थे, या इन्हें हम प्रेसिडेंसी सिटीज़ भी कहते हैं, जहाँ से पूरा एरिया जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. वहीं पर सूरत, मद्रास और कलकत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाँ पे फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री डेवलप करने शुरू की थी, तो ये रीजंस भी डेवलप होने लगे थे. तो कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास इसलिए डेवलप हुए थे क्योंकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर था, और जो इंडस्ट्रियल रीजंस थे जैसे सूरत था, मद्रास, कैलकाटा, ये सब जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से डेवलप हो रहे थे. वहीं पर कुछ पुराने छोटे शहर थे जो डीअर्बनाइज होने लगे थे, वहाँ के प्रोडक्शन और अब नई इंडस्ट्रीज़ के साथ वो लीड नहीं कर पा रहे थे. वहीं पुराने पोर्ट्स भी अब ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहे थे, उनका काम धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था. तो डीअर्बनाइजेशन शहरों में मेनली मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगापट्टनम और इस तरह के जो शहर थे वो धीरे धीरे अब पिछड़ते चले जा रहे थे. 1912 के बाद ब्रिटिश भारत की राजधानी के फॉर्म में डेवलप होने शुरू हो गया था और एक हिस्टोरिकल सिटी के नाम पे भी जाना जाता है, या हम लोग ये कहते हैं कि दिल्ली जो था वो शाही शहर के तौर पे भी जाना गया. दिल्ली जो लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा जो है वो अलग अलग टाइम पर, अलग अलग रूलर्स के टाइम पर वो कैपिटल के तौर पे बना, जो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है. तो जो यमुना नदी के लेफ़्ट साइड पर जो 60 वर्ग मील में जो जगह थी, वो जो एरिया था, वहाँ पे लगभग 14 राजधानी शहर बने हुए थे या पाए गए थे. सो हाउ मैनी दिल्लीज़, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ मैनी दिल्लीज़ बिफोर न्यू दिल्ली. तो दिल्ली से पहले भी बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जो कैपिटल के तौर पे जाने जाते थे. दिल्ली हैज़ बीन द कैपिटल फॉर मोर देन 1000 years, ऑल्दो विद सम गैप्स. शाहजहाँ बिल्ट द मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल ऑफ ऑल, शाहजहानाबाद, हैड बिगिन इज 1639. तो आप लोग जानते ही हैं कि 1639 में शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद नाम का एक किला बनाया था और उस किले का निर्माण किया था, जिसके अंदर एक महल भी था.
तो इसको बनाया गया था। ड्यूरिंग शाहजहां टाइम दिल्ली वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी कल्चर एंड देयर वर शार्प डिवीजन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद वर द टू प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स ऑफ शाहजहानाबाद सराउंडेड बाय 14 गेटेड वॉल्स। तो ये जो रेड फोर्ट और शाहजहानाबाद, या जो शाहजहानाबाद जो बनाया गया था, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ एक किला था, लाल किला जिसको हम कहते हैं। लाल किले में एक महल भी था। इसके ईस्ट में एक दीवार थी जिसमें कि लगभग 14 गेट बनाए गए थे। चांदनी चौक और फैज़ बाज़ार जो है वहाँ के बड़े मार्केट के तौर पे जाने जाते थे। चांदनी चौक दिल्ली में अभी भी काफ़ी फेमस है। तो चांदनी चौक और के जो है वो कहाँ पर था, वो दिल्ली के एकदम सेंटर पॉइंट पे माना जाता था। उस टाइम पे जो जामा मस्जिद था वो भारत में पहली मस्जिद मीनार थी जो डोम्स के साथ बनाई गई थी, और सबसे काफ़ी फेमस ये मस्जिद थी। ये फेमस इसलिए भी थी क्योंकि ये दिल्ली में थी, और फेमस इसलिए भी थी कि ये उस समय दिल्ली में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बनाई गई बना हुआ एरिया था। इससे ऊंचा वहाँ पे कोई भी दूसरी बिल्डिंग नहीं थी। इसके अलावा दरगाह, सूफ़ी संत का मकबरा जो वगैरह था, खानकाह जो सूफ़ी लॉज होते थे जहाँ पे सूफ़ी संत आके रुका करते थे, ईदगाह जहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ी जाती थी, बड़े बड़े खुले कमरे, घुमावदार लेन्स और सड़कें जो बनाई गई थी जिनका एंड पॉइंट हुआ करता था, तो जो आगे जाके बंद हो जाया करती थी, इस तरह की सड़कें थीं। पानी और नाली वगैरह का निकास जो था वो उस समय बहुत ही अच्छे तरीके से सेटअप किया गया था। बहुत अच्छे से दिल्ली को जो है बिल्ड किया गया था, बनाया गया था। एक और चीज़ थी, वहाँ पे गरीब और अमीर के बीच में ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो ये देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि द मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल ऑफ ऑल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां नेम्ड शाहजहानाबाद। ये शाहजहानाबाद जो है शाहजहां के नाम पर ही बनाया गया था 1639 में। और ये पूरा जो एरिया है, ये आपके बुक में भी ये बना हुआ है, ये पूरा आपका शाहजहानाबाद पिक्चर के अंदर आप देखिए। इसके अलावा ये रेड फोर्ट है जो रेड सैंडस्टोन को से बनाया गया था, और इसके चारों ओर जो दीवार बनी हुई है, जो लोग रेड फोर्ट गए होंगे जिन्होंने देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि चारों तरफ, जो इसे वॉल्ड सिटी के नाम से भी जानते हैं, इसके चारों तरफ जो दीवार बनी है उसमें लगभग 14 गेट्स बने हुए हैं। आगे देखिए, द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। इन 1803 द ब्रिटिश गेन्ड कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग द मराठाज एंड द मॉडर्न दिल्ली डेवलप्ड आफ्टर 1911। तो जब अंग्रेज़ों ने 1803 में मराठाओं को हराया था, और राजधानी उस समय अंग्रेज़ों की क्या थी, कोलकाता थी। और उसके बाद जो है मुग़लों को ये परमिशन थी कि वो दिल्ली में लाल किले में रह सकते हैं। उसके बाद 1911 व्हेन इट बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1911 में जब दिल्ली को ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बना था, ब्रिटिश ट्राइड टू रूल थ्रू दिल्ली एज इट हैज़ बीन द सीट टू एडमिनिस्ट्रेट सिंस मिडिवल टाइम पीरियड एंड द पीपल ऑलवेज सॉ इट एज द प्लेस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। लोग जो है वो दिल्ली को सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पे देखते थे। ये माना जाता था कि जिसके हाथ में दिल्ली है उसके हाथ में सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, या पूरी कंट्री उसके कंट्रोल में है। तो मिडिवल पीरियड से ही जो है इसको देखा जाता था। उसके बाद 1911 के बाद दिल्ली जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आई, और ब्रिटिशर्स ने उसे अपनी राजधानी बनाई। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता और जो यहाँ रहने वाले जो लोग थे, अब इसमें एक डिवीज़न देखने को मिलने लगा। डिवीज़न क्या था कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस, इन दोनों के बीच में जो है भेदभाव होने लगा। इन दोनों के रहने की जो जगह थी वो अब अलग अलग होने लगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये सारे मिल के रहते थे, कोई डिवीज़न नहीं था। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स जो है उन्हें ये कहा जाने लगा, काले और गोरे के फॉर्म में जो है इन्हें माना जाने लगा, और ब्रिटिशर्स जो है वो अलग रहते थे और इंडियंस जो है वो अलग रहते थे। तो सो स्टूडेंट्स, यहीं तक ये चैप्टर भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।